वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो कि हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। और ये सवाल बहुत अच्छे हैं, हमेशा पूछ लेता है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को एसबीआई की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 3, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती की। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? सवाल बहुत अच्छे हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? सही आंसर हो जाएगा जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ बनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा भारत शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 7, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ये सवाल बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है, स्टार है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 10, यह तारा है। सूर्य एक तारा है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सवाल अच्छे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, गोधरा कांड डैश में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड डैश में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी में। और उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन मानव का क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने चांद पर 1969 में गया था। क्वेश्चन नंबर 13, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए
कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। क्वेश्चन नंबर 17, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? आपको तो आंसर पता है, सिगरेट लाइटर। ओके, इसको हाथ मत लगाना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन गैस से। क्वेश्चन नंबर 18, लाइटर को हाथ लगा सकते हो, उसको हाथ मत लगाना, बहुत बुरी बात है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 20, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? सही आंसर तो आपको बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ऐसा सवाल पूछा जाता है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकोट में। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव चौधरी। आगे सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह ने किया था। कब? तो 1940 ईस्वी में। और हत्या कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और ऊधम सिंह जी ने पूरे 20 साल बाद उनके घर में जाकर, लंदन जाकर के गोली मार दिया था। बहुत आप में दम होता है यदि आप खुद को पहचानो तो। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भानु अथाया। क्वेश्चन नंबर 30, भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? भाग्यनगर बहुत चर्चा में रहा था, भाग्यनगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में। और ये भी सवाल पूछता है कि भारत में सबसे पहला जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सासाराम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग्य के लेखक कौन हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग्य के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरी से। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.25 इंच। यदि आप सेंटीमीटर में बात करिए तो 1.8 सेंटीमीटर होता है। और ये सवाल आया था एग्जाम में, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? 4.25 इंच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967-68 ईस्वी में। और इसके जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। आगे सवाल है, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ स्थित थी? बहुत अच्छे सवाल है। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ स्थित थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माहेश्वर में। इंदौर शहर के माहेश्वर जिले में हुआ था। ओके, ये बहुत अच्छे सवाल थे। आगे सवाल है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या मिलते हैं जी? एशियाई शेर। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। और ये गिर वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। ओके, आगे सवाल है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल किस देश का मुद्रा है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 43, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां किस देश का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 44, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और हमारे रक्त में प्लाज्मा की कितना मात्रा रहता है? ये हाल ही में सवाल पूछा था। तो पहले जान लेते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में स्थित है और प्लाज्मा
हमारे खून में 55% रहते हैं, लगभग 55% प्लाज्मा की मात्रा होते हैं हमारे खून में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? महिला फाइटर पायलट बनी है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावना कांत। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 47, फलों के रस में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। फलों के रस में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्कॉर्वी रोग का संबंध किससे है? भाई, स्कॉर्वी रोग हो जाए तो आपके कहाँ पेन होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूढ़ा में। क्वेश्चन नंबर आगे, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसे भी हाथ मत लगाना, बहुत बुरा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। आगे सवाल है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्षों का होता है। और ये पिछले क्लास के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने 5 वर्ष आंसर दिया था, 5 वर्ष आंसर दिया था, जो कि गलत है। आंसर होगा 6 वर्ष। तो आपके लिए एक सवाल है, रोजर फेडरल किस खेल से संबंधित हैं? तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, कंजूसी छोड़िए, शेयर कर दिया करिए। और पिछले वीडियो को नहीं देखे, क्लास को नहीं अटेंड किए थे तो यहाँ अभी क्लिक करके देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हमारे साथ रहिए, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।